Hello students, welcome back in third session of crop production and management. In this session we are going to discuss some basic practices of crop protection. So students, basic practices of crop protection ये है क्या? मतलब कि हम जब अपनी क्रॉप उगाते हैं तो हमारी क्रॉप अच्छी हो और उसकी क्वांटिटी हमें अच्छी मिले, क्वालिटी हमें अच्छी मिले, हमारी क्रॉप खराब नहीं हो जाए, उसमें कीड़ा नहीं लग जाए, इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप का प्रोटेक्शन है वो अच्छे अमाउंट में उसका यील्ड अच्छा हो। तो वो हमारे स्टेप्स हैं 7। मीन्स जब भी हम क्रॉप प्रोटेक्शन करते हैं उसके बेसिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो हमारे 7 प्रैक्टिसेस होती हैं। सबसे पहली है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को तैयार करना। तो स्टूडेंट्स, बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स द सॉइल ऑफ फील्ड इज लूजन एंड ओवरटर्न। मीन्स सबसे पहले बीज उगाने से पहले हम अपनी सॉइल को तैयार करते हैं। और किन प्रोसेस की हेल्प से तैयार करते हैं? प्लोइंग से। और उसको हम क्या कहते हैं? टिलिंग। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा था प्लो के बारे में, जो हमने डिवाइस यूज़ किया था, इम्प्लीमेंट यूज़ किया था प्लोइंग के अंदर, और हम इसे टिलिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अपनी सॉइल को तैयार। हमारी सॉइल तैयार होगी तभी तो हमें यील्ड अच्छा मिलेगा। तो हमने पहला स्टेप तो कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हमारी जो सॉइल है, हमारा जो फील्ड है वो तैयार हो गया है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे? सोइंग ऑफ सीड्स करेंगे। तो सोइंग ऑफ सीड्स हमारा होता है सेकेंड स्टेप। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा था कि सोइंग ऑफ सीड्स हमने किसकी हेल्प से किया था? सीड ड्रिल की हेल्प से किया था। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, सोइंग ऑफ सीड्स का मतलब होता है कि प्लांटिंग अ सीड्स या फिर प्लांटिंग ऑफ सीड्स ऑफ अ क्रॉप इन अ सॉइल। और हमने क्या यूज़ किया था उसके लिए? सीड ड्रिल। हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी प्रीवियस वीडियो में सीड ड्रिल क्या है और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा सेकेंड स्टेप हो गया सोइंग। और एक स्टूडेंट्स, इसमें सीड ड्रिल से तो हमने उसमें बीज लगा दिया, बट सीड अच्छा हो ये भी तो हमें चेक करना है। तो जो फार्मर होते हैं वो सबसे पहले सर्टिफाइड सीड्स लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। कहाँ से लेते हैं? स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। या फिर वो अपनी जो उनकी क्रॉप पहले प्रीवियस उन्होंने जो क्रॉप लगाई है वहाँ से भी वो अपने बीज वहाँ से भी ले सकते हैं, बट वो सर्टिफाइड सीड्स ही लेते हैं। और वो कहाँ से लेते हैं? स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या फिर सीड कॉर्पोरेशन से लेते हैं वो लोग। ठीक है, ताकि उन्हें अच्छा सीड मिले, उनका सीड खराब ना हो, क्योंकि उनकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अगर उनका सीड ही खराब होगा तो क्रॉप की प्रोडक्शन कहाँ से होगी? तो सोइंग हमने कर लिया। कैसे किया? सीड ड्रिल की हेल्प से। हमने देखा कि जो सीड है वो हमारा सीड अच्छा है या नहीं है। उसके लिए कुछ मेथड्स भी होते हैं चेक करने के लिए कि हमारा सीड अच्छा है या नहीं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं। फार्मर करते हैं, जो सपोज़ उनके पास जो भी सीड्स हैं वो बकेट ऑफ वाटर लेते हैं और अपने सीड्स को डाल देते हैं उसके अंदर। और फिर वो चेक करते हैं कि जो ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, वाटर पे फ्लोट कर रहे होते हैं सीड, उनको कर देते हैं वो रिजेक्ट। और जो नीचे रहते हैं उसके जो सीड्स होते हैं वो होते हैं अच्छे सीड्स, और उनको वो सोइंग ऑफ सीड्स में उनकी वो क्या कर देते हैं? उनको उगा देते हैं। राइट। तो हमारा पहला स्टेप क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड स्टेप सोइंग। नाउ कम टू द एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, हमारा थर्ड स्टेप। अब स्टूडेंट्स, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र की मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ। इसमें डिफरेंस क्या होता है या फिर क्या होते हैं मैन्यूर, क्या होते हैं फर्टिलाइज़र्स, अभी हम ये समझेंगे। थर्ड स्टेप एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र है। क्यों हम ऐड करते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र को? क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब हम बार बार कल्टीवेट करते हैं, यानी कि जब हम बार बार फसल को उगाते हैं, तो कुछ उसके मिनरल्स में मतलब उस सॉइल के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो हम उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कुछ फर्टिलाइज़र के, जैसे यूरिया हो गया और फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजन हो गए। तो ये सब हम यूज़ करते हैं हमारी जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए। वैसे तो ये हार्मफुल भी होता है, बट फिर भी समटाइम्स अगर हम कुछ अमाउंट में यूज़ करें तो ये हमारी
क्रॉप की यील्डिंग में हेल्प करता है, यानी कि हमारी जो क्रॉप की क्वांटिटी है फिर बढ़ जाती है। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप विच इज़ इरिगेशन। अब इरिगेशन नाम से पता चल रहा है कि पानी डालना, यानी कि सप्लाइंग वाटर टू प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि रेगुलर इंटरवल्स पे हम अपनी जो हमारी क्रॉप है उसको इरिगेट करते रहें, उसको सप्लाई करते रहें वाटर की। अब ऐसा भी नहीं है कि हम एक्सेस अमाउंट में वाटर डालें, उस हमारी क्रॉप को जितना अमाउंट वाटर चाहिए उतना ही अमाउंट हम प्रोवाइड करेंगे। कब कब चाहिए वो हम उसी टाइम में उसको सप्लाई करेंगे। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, इरिगेशन। नाउ कम टू द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाना होता है क्रॉप से। तो फिफ्थ स्टेप हमारा यही है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे वीड्स हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो हम प्रोटेक्ट करेंगे हमारी क्रॉप को। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? रिमूव करके अनवांटेड प्लांट्स को, राइट। तो हम अनवांटेड प्लांट्स को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ओके, अब है हमारा सिक्स्थ स्टेप, हार्वेस्टिंग। अब स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग क्या होती है? जब हमारी फसल पक जाती है, व्हेन क्रॉप्स गेट मैच्योर्ड एंड दे यूजुअली टर्न येलो एंड गोल्डन ब्राउन। जब पक जाती है तो हमें पता चल जाता है और फिर हम क्या करते हैं? उस क्रॉप को कट कर लेते हैं। तो कटिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम फील्ड्स, दिस इज द सिक्स्थ स्टेप। नाउ कम टू द सेवेंथ स्टेप विच इज स्टोरेज। अब स्टूडेंट, स्टोरेज क्या होता है कि जब हम क्रॉप की प्रोटेक्शन करते हैं, हमारे पास बहुत सारा अमाउंट में क्रॉप आती है, यानी कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम क्या करते हैं? उसको, उस ग्रेन को हम क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर करते हैं तब स्टोरिंग में भी तो क्या होता है, कभी कभी इंसेक्ट्स आ जाते हैं, रैट्स आ जाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, मॉइस्चर आ जाता है। तो हमें इन सभी का ध्यान रखना पड़ता है और हमें अपने जो हमारी क्रॉप है उसकी स्टोरेज का प्रॉपर अमाउंट स्टोरेज हो, कहाँ स्टोर करना है हमें। अब बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जो जहाँ पर हम ये सीमेंटेड होते हैं और वेंटिलेटेड सीमेंटेड हॉल्स होते हैं, ताकि जो हमारी फसल है वो ख़राब नहीं हो जाए, ठीक है। और जो ग्रेन्स होती है यूजुअली उसको जूट बैग्स में रखते हैं, मेटालिक बिन्स में रखते हैं, मड बिन्स में रखते हैं। ओके, तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर अपनी जो हमारी क्रॉप है उसकी स्टोरेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे स्टेप्स। किसके स्टेप्स थे? बेसिक प्रैक्टिसेस थी हमारी क्रॉप प्रोडक्शन की। तो पहली क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, protection from weeds, harvesting and storage. Thank you. Have a nice day.